हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज की इसकी वीडियो के अंदर मैंने एक्चुअली जब मैं यूएस में आया तो अ, मुझे मेरे पास एक लैपटॉप था। तो जैसे जैसे मतलब यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ, रिसर्च स्टार्ट हुई, तो हमारे पास तो वो नॉर्मल किस्म के लैपटॉप्स होते थे, लाइक पाकिस्तान में कोर i3 कोर i7, और जिनको हम नॉर्मल रूटीन्स के लिए यूज़ करते थे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर चला लिए, विजुअल स्टूडियो चला लिया, जावा के कुछ टूल्स के लिए चला लिया, तो वो काइंड ऑफ चल जाते थे। एंड्रॉयड स्टूडियो चला लिया तो वो चीज़ें वर्क कर जाती थी। लेकिन जब हम रिसर्च फील्ड के अंदर इंटर होते हैं तो मास्टर्स में भी जब मैं था और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के मॉडल्स इंप्लीमेंट करता था, तो एटलीस्ट मेरे सम टाइम तो कोर i3 लैपटॉप था मेरे पास, तो उस पर कम से कम 1 से 1.5 दिन भी लग जाता था। 1.5 डे भी हो जाता था मॉडल को कंप्लीट होने में, और उसमें भी श्योरिटी नहीं होती थी कि आउटपुट क्या आएगी, रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो वहाँ पर एक गैप फील होता था कि यार जीपीयूज़ होने चाहिए, हमारे पास जीपीयू की फैसिलिटी नहीं है। तो जब से मैं फिर यूएस आया, मैंने पीएचडी स्टार्ट की। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ जीपीयूज़ हैं, लेकिन वो ऑनलाइन एक्सेस लेनी पड़ती है उनकी, और उस पर काम करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि सम टाइम अगर आपके पास कोई अच्छा सिस्टम भी नहीं है तो उन जीपीयूज़ के एक्सेस के लिए भी आपको मज़ा नहीं आता काम करने में। रिसर्च में आपको उस तरह मज़ा नहीं आता जिस तरह आप चाह रहे होते हैं। तो उस तरह फास्ट रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिल रहे होते जिस तरह आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो फिर यहाँ पर मुझे एक चीज़ फ़ील हुई कि यार मतलब मेरे पास एक अपना जीपीयू का लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप भी नहीं, लैपटॉप होना चाहिए, ताकि मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मेरे पास एटलीस्ट जीपीयू लैपटॉप हो, जिस पर जब भी मैं काम स्टार्ट करूँ, मॉडल रन करता हूँ, वट कुछ भी करता हूँ, तो वो मेरे पास हो, मैं कहीं भी हूँ, ट्रैवल करूँ या कहीं भी। तो उसका फिर एक बेनिफिट ये था कि चलो मैं अभी न्यूली यूएस आया हूँ, तो अगर मैं अभी ले लेता हूँ तो मैंने बाद में भी तो लेना ही है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या सेकंड सेमेस्टर के बाद भी मैंने लेना तो था ही। तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग में ही ले लूँ, ताकि मेरे जो स्टार्टिंग के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब मैं इसी के ऊपर कर लूँ। तो शुरू से ही मैं अपनी पेस, अपनी स्पीड जो है मैं वो फास्ट रखूँ। तो फाइनली फिर मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप ऑर्डर किया जीपीयू के साथ, 1 TB लिनोवो। बेसिक मैंने डिफरेंट कंपनीज़ को विज़िट किया, डेल को, एचपी को, लिनोवो को, एसर को, असूस को। तो मुझे जो रीज़नेबल प्राइस लगी और विद गुड स्पेसिफिकेशंस, इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ, जिसमें 1 TB की हार्ड है एसएसडी, और 32 GB रैम है, और NVIDIA RTX 4070 8 GB। तो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 16 इंच की एलईडी है स्क्रीन जो लैपटॉप की है। तो ये वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी रिसर्च फील्ड के अंदर, कि यार ठीक है कि एलईडी थोड़ी, स्क्रीन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जी लाइक स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, और जीपीयू थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी एसएसडी हार्ड ड्राइव जो है वो एसएसडी होनी चाहिए, और रैम आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हर चीज़, और कोर i7 है, 3 है, जनरेशन कौन सी है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैंने जो चीज़ें टारगेट की थी उसमें कोर i9 है, 1 TB की हार्ड है, एसएसडी हार्ड है, और 32 GB रैम है, RTX 4070 है 8 GB के साथ। तो ये बेसिक स्पेसिफिकेशंस मैंने सब डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर सर्च आउट की कि मुझे किस कंपनी की प्राइस रीज़नेबल लगे। तो मुझे डेल का भी ऑप्शन था, एचपी का भी था, असूस का भी था, लेकिन मुझे जो रीज़नेबल प्राइस के साथ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, जो मेटल क्वालिटी के साथ जो मुझे लैपटॉप मिला, वो लीनोवो का था। और लेटेस्ट इनकी कोई लेटेस्ट आप समझ लें कि लेटेस्ट लैपटॉप है इनका, लेटेस्ट सीरीज़ है बेसिकली, उस सीरीज़ का लेटेस्ट लैपटॉप है ये। एक बेसिकली इनकी एक लीजन के नाम से एक सीरीज़ है, उसका लेटेस्ट लैपटॉप है बेसिकली ये। तो फिर मुझे एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ ये लैपटॉप मिला, रीज़नेबल प्राइस में मिला, तो मैंने फिर इसको ऑर्डर किया। तो मैंने कहा कि अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और दिखाऊंगा कि आपको जब हम यूएस में लैपटॉप ऑर्डर करते हैं उसमें, और पाकिस्तान में जो लैपटॉप ऑर्डर होता है उसमें क्या डिफरेंस है। और लेट गेट स्टार्टेड। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा लैपटॉप जो मैंने ऑर्डर किया। तो ये बिल्कुल बॉक्स पैक है। जब मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था तो मुझे ये लेके जाना था बेसिकली, डायरेक्ट लिनोवो ने मुझे मेरे एड्रेस पे डिलीवर नहीं किया। बेसिकली लिनोवो ने डिलीवर किया, यहाँ पर बेस्ट बाय के नाम से एक मॉल है, तो वहाँ पर उन्होंने डिलीवर किया, और उधर से फिर हमने खुद जाके पिक करना था। इनमें यह होता है कि थर्ड पार्टीज़ होती हैं। अगर आप थर्ड पार्टीज़ के थ्रू परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी आपको डिलीवर करती है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ करते हैं
तो उसमें सम टाइम क्या होता है कि थर्ड पार्टी को कंपनी भेजती है और वो फिर आप आगे आपको डिलीवर करवाते हैं या आप वहाँ से खुद जाके लेते हैं। तो उसमें फिर सम टाइम के कुछ टैक्स भी पड़ जाता है। तो मेरे यहाँ पर ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने लिफ्ट के नाम से एक ऐप है, जिस तरह पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में क्रीम, ऊबर, इस तरह इधर भी ऊबर है, लेकिन ऊबर की तरह की लिफ्ट के नाम से है एप्लीकेशन है। तो मैंने उसको यूज़ किया। उसमें ये था कि थोड़ा फेयर कम आ रहा था मुझे, तो इतना दूर नहीं था, तो मैंने खुद जाके फिर उस मॉल से खुद पिक किया इसको बेसिकली। तो ये लैपटॉप है, ठीक है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उनकी प्रॉपर सील लगी होती है, हर चीज़ बंद होती है। बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश वगैरह में, क्या आप शॉप पे जाते हैं तो वो आपको बस एक लैपटॉप दिखाते हैं, उसके बाद वो आपके सामने ही उसको पैक करते हैं और दिखाते हैं और बस आपको बॉक्स उठा के दे देते हैं। यहाँ पर ये नहीं होता। यहाँ पर पूरी एसेसरीज़ के साथ लैपटॉप पिन पैक जिसको हम कहते हैं आता है, और सील वगैरह उसकी यहाँ पर लगी हुई होती है जब तक आप ख़ुद इसको ओपन नहीं करते। तो इसमें क्या है कि हम इसको ओपन करते हैं, लेट्स सी इसके अंदर क्या आता है। इसमें सबसे पहले तो आया हमारे पास ये बेसिकली इस फॉर्म में बंद होता है ऐसे प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर ये कहीं गिर भी जाए या कुछ भी हो जाए तो जो डिवाइस है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम रख देते हैं साइड में। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस के ऊपर। इसको फोन को हम रिमूव करते हैं, देन हम इस बॉक्स को यहाँ से निकाल लेते हैं। फोन्स को हम कर देते हैं साइड पे। ये बेसिकली अब है एक्चुअल डिवाइस जो इस बॉक्स के अंदर है, और इसके साथ हमें एक और बॉक्स आता है, ये बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हमारा चार्जर और इस तरह की चीज़ें शायद हों, मुझे तो इसी तरह है यही चीज़ें होंगी। तो ये बेसिकली दो बॉक्सेस आते हैं मेन बॉक्स के अंदर, एक जिसमें आपका लैपटॉप है और सेकंड बॉक्स में आपके पास जो एसेसरीज़ है। तो अगर हम एसेसरीज़ को पहले देखें तो इसमें हमारे पास एक ये केबल है, चार्जिंग केबल फ्रंट जो होती है, और एक ये लैपटॉप चार्जर का अडाप्टर है, और ये जो केबल जो हम मतलब लैपटॉप में लगाते हैं, और ये बैक केबल जो हम बोर्ड वगैरह में या स्विच वगैरह में लगाते हैं। तो ये इसका कंप्लीट चार्जर है, और बहुत हैवी चार्जर है, क्योंकि जीपीयूज़ जो होते हैं वो बहुत बैटरी कंज्यूमिंग होते हैं। तो इसलिए जो उनके चार्जर होते हैं वो हैवी चार्जर होते हैं, ताकि वो इन टाइम जो है वो लैपटॉप को चार्ज कर दें। तो इसमें एक तो आ गया हमारे पास चार्जर, और चार्जर के अलावा अब हम देखते हैं डिवाइस। तो अच्छा, तो इन्होंने बेसिकली इसके अंदर एक प्रॉपर इनका एक ये कवर सा है, कपड़े का है, सॉफ्ट सा कपड़ा है। इसके अंदर इन्होंने इस लैपटॉप को रखा हुआ है, और इसके अंदर ये जो छोटी सी बुकलेट है शायद, या कोई स्टिकर्स हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे। फिर ये नीचे खोलें तो इसके नीचे एक और बुकलेट सी है, Lenovo Legion 7i 16 इंचज़ Core i9, और ये बाकी सारी इसके अंदर इसकी डिटेल्स वगैरह मौजूद हैं। ये हम रखेंगे इधर ही, इसको हम करेंगे बंद। अब हम आएंगे डिवाइस के ऊपर। अब हम इसको निकालते हैं। ये रहा जी मेरा न्यू लैपटॉप, और ये वाइट कलर में मैंने ऑर्डर किया था। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, ब्लैक कलर भी था, वाइट कलर भी था। तो मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद था। इसका एक दूसरी सीरीज़ थी, जिस तरह ये 7 आई है, वो 5 प्रो आई थी। तो वो 2 TB के साथ मुझे इसी प्राइस में मिल रही थी, बाकी स्पेसिफिकेशन सेम थी। तो मुझे वो नहीं अट्रैक्ट किया इतना, वो ब्लैक में था, ग्रे में। तो ये कलर भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और ये उससे एक नेक्स्ट सीरीज़ थी, तो मैंने फिर इसलिए
इसको जो है वो प्रेफर्ड किया। तो इसमें क्या होता है कि एक ये कवर सा लगा होता है ताकि कीबोर्ड से लैपटॉप की जो स्क्रीन है उस पर कुछ स्क्रैच या उस तरह की कोई चीज़ ना पड़े। ये साथ इनका कोई बुकलेट सा होता है, हैंड फ्री वगैरह है किसी चीज़ की पब्लिसिटी वगैरह के लिए। तो ये रहा मेरा लैपटॉप जो मैंने नया ऑर्डर किया। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी बेसिकली लुक है कि जो जीपीयू होता है उसका जो लैपटॉप होता है उसकी जो लुक होती है कीबोर्ड की वो इसी तरह ही होती है कि उसमें डिफरेंट किस्म की लाइटिंग होती है। कुछ लैपटॉप होते हैं उनकी साइड पे भी लाइटिंग वगैरह लगी होती है, लेकिन मुझे इतना वो नहीं चाहिए था कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह हो। तो मुझे बस ये चाहिए था कि ठीक है कीबोर्ड में थोड़ी अच्छी लाइटिंग हो, बटन्स जो हैं वो रिलैक्स होने चाहिए और जो स्क्रीन है वो मेट होनी चाहिए, नॉर्मल स्क्रीन की तरह नहीं होनी चाहिए। अब ये मेट ग्लास है बेसिकली स्क्रीन का, तो इस पर किसी किस्म के स्क्रैच नहीं पड़ सकते, किसी किस्म का वो निशान नहीं पड़ सकते। तो ये मेरी कुछ बेसिक प्रेफरेंस थी। फिर इसमें ये Core i9 है, ठीक है, साथ RTX है Core i9। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी मेरी उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने मुझे जो बेस्ट मशीन लगी, जो बेस्ट सिस्टम लगा वो ये था। तो बाकी इसकी लुक भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर सारा का सारा ये हार्ड स्टील के हार्ड प्लास्टिक और स्टील में है सारा। तो मेरे लिए तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बेस्ट और परफेक्ट सिस्टम है ये। अगर किसी को रिसर्च पर्पज़ के लिए लैपटॉप परचेज़ करना है विद जीपीयू तो इन स्पेसिफिकेशंस के साथ ये जो लैपटॉप है ये एक बेहतरीन लैपटॉप और मशीन है जो आपके डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या किसी भी किस्म के जो हार्ड टास्क हैं, गेमिंग वगैरह, उन चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट सूटेबल है। तो मुझे आपको बताना है कि आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, इसका कलर, इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह। और मुझे वैसे बहुत पसंद आया पर्सनली। बाकी अभी आप लोगों के कमेंट से पता चलेगा कि इसकी स्पेसिफिकेशंस और जो इसकी लुक है। और ये बेसिकली मुझे इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे ये यहाँ की प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये तकरीबन $2000 का मिला है। तो $2000 के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का लैपटॉप और मशीन है जो एटलीस्ट आगे मेरे कम से कम 7 to 8 ईयर्स आराम सुकून से ये लैपटॉप रिसर्च पर्पज़ के लिए गुजार सकता है। तो आई थिंक $2000 7 to 8 ईयर्स के लिए आपकी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आपको, अगर आपने गेमिंग करनी है गेमिंग के लिए भी बेस्ट है, और अगर आपने रिसर्च का काम करना है, चूँकि अब मेरी आगे सारी फील्ड रिसर्च की है PhD के बाद, तो मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप टेक्नोलॉजिकल और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले दिनों में बहुत सी स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ। थैंक यू सो मच।